हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पंखुड़ी नर्सिंग हब के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। मैं पंखुड़ी गुप्ता आज आपको पढ़ाऊंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हाइट। तो चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाइट क्या होता है? हाइट हमारा एक बहुत ही ज्यादा वाइटल ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी ब्लड को पंपिंग करने में हेल्प करता है। अब कौन से ब्लड को पंप करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या हो गई? अच्छा, और एक बात कि हार्ट क्या है, इसमें कोई बोन नहीं होती, तो एक हॉलो ऑर्गन है, यानी खोखला ऑर्गन है। और जब बोन नहीं है तो किसी चीज का तो बना ही होगा, तो ये मसल्स का बना होता है। तो हम कह सकते हैं हॉलो मस्कुलर ऑर्गन विच पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, ये हो गई हमारे हार्ट की डेफिनेशन। ये क्या करता है? एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है या सर्कुलेट करवाता है। ठीक है, अब हमें ये होता कहाँ पर है? हार्ट की जो लोकेशन है, हम सबके पास एक रिब केज होता है, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हम सबके पास। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिब केज या थोरासिक कैविटी। इसमें क्या होते हैं? हमारे लंग्स होते हैं यहाँ, है ना। इन बिटवीन द टू लंग्स यहाँ पे हमारा हार्ट होता है। ठीक है, यहाँ हमारा क्या हुआ? हार्ट। तो हम कह सकते हैं इन बिटवीन द टू लंग्स, और इस स्पेस को क्या बोलते हैं? मीडियास्टिनम, मिड ऑफ द स्टर्नम। ये जो फ्लैट बोन है इसको हम स्टर्नम बोलते हैं, तो मिड ऑफ द स्टर्नम इन बिटवीन द टू लंग्स। ये हो गई इसकी लोकेशन। अच्छा, फिर अब इसका वेट कितना होता है? जो नॉर्मल वेट होता है हार्ट का, एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते हर किसी का, क्योंकि बॉडी टू बॉडी और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन अप्रॉक्स हम बता सकते हैं कि 310 ग्राम होता है मेल में और लगभग 225 ग्राम होता है फीमेल्स में। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? डेफिनेशन और उसका वेट। हमने लोकेशन देख लिया। अब हमें देखना है कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। पहले तो ये कि जो हार्ट है वो एक फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारी फिस्ट होती है, जैसे हमारी मुट्ठी होती है, उसी तरीके का हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। और ये बनता किससे है? यानी अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे लेयर। अच्छा, हार्ट में 3 लेयर होती है, या 3 लेयर्स का ये बना होता है। पहली है पेरिकार्डियम, दूसरा है मायोकार्डियम, और लास्ट है एंडोकार्डियम। तो ध्यान से सुनना बच्चों, जो ये कार्डियम शब्द है, जो ये कार्डियम शब्द है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्डियक या हार्ट को। और ये जो पेरी शब्द है, इसको हम कह सकते हैं सुपरफिशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है या आउटर मोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही इसमें कार्डियम हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मयो रिप्रेजेंट कर रहा है मसल्स को। इसमें एंडो रिप्रेजेंट कर रहा है इनर मोस्ट, और कार्डियम रिप्रेजेंट कर रहा है हार्ट को। तो हार्ट की सबसे आउटर लेयर या सुपरफिशियल लेयर, हार्ट की मसल लेयर, हार्ट की इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, अब पेरिकार्डियम भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है।
पेरिकार्डियम आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला पैराइटल पेरिकार्डियम और दूसरा विसरल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम की भी बाहर की लेयर होती है और ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर। ये स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है। अब इसमें क्या, इसका स्ट्रॉन्ग कैसे है, जब ये पतली सी है, थिन है, तो ये कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। हार्ट को किस चीज में प्रोटेक्ट करेगी, ओवर स्ट्रेचिंग को। जब कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट का, तो उसमें स्ट्रेचिंग ओवर ना हो जाए, उस चीज को ये प्रिवेंट करती है। तो इसका काम क्या है, पहला पॉइंट इसका ये हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट है। दूसरा है प्रिवेंट ओवर स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो गई इसकी। आप इतना नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चे नोट। अब हम देखेंगे, ये हो गया। हाँ, इसमें एक चीज रह गई कि पैराइटल पेरिकार्डियम स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है और क्या काम है इसका, प्रिवेंशन ऑफ ओवर स्ट्रेचिंग। किस चीज की, हार्ट की। किस समय पर, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के टाइम पर। हार्ट का एक ही काम है, पंपिंग। पंपिंग कैसे करेगा, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन से। वहां पे हार्ट की मसल्स ओवर स्ट्रेच ना हो, इस चीज का ध्यान कौन रखता है, पैराइटल पेरिकार्डियम। सेकेंड इज विसरल पेरिकार्डियम। ये क्या है, ये हार्ट के कांटेक्ट में होती है। अगर देखा जाए तो विसरल लेयर ये रही, पैराइटल लेयर ये रही, तो बीच में क्या हो गया, गैप आ गया ना, और हार्ट के कांटेक्ट में कौन आई, विसरल पेरिकार्डियम। अब विसरल पेरिकार्डियम हार्ट के कांटेक्ट में आती है, इसका क्या काम है, हार्ट के साथ हो रहे मूवमेंट के टाइम पर जो फ्रिक्शन है वो ना बने, इस चीज को प्रिवेंट कौन करता है, विसरल पेरिकार्डियम। इसका क्या काम है, प्रिवेंशन ऑफ किस चीज का, घर्षण, यानी कि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ना हो। अब क्योंकि 2 लेयर आ गई, तो 2 लेयर के बीच में स्पेस आ गया। स्पेस को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। स्पेस बन जाएगा ना, 2 लेयर होंगी बीच में, तो उसे बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। अब जब कोई कैविटी है तो उसके अंदर कुछ होगा भी, है ना, तो उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, क्या हुआ, हमने पेरिकार्डियम का क्या पढ़ा, 2 फर्दर डिवीजन है, पैराइटल और विसरल। पैराइटल सुपरफिशियल लेयर होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होती है, और प्रिवेंशन ऑफ ओवर स्ट्रेच। ठीक है, दोनों ही थिन है ये। विसरल पेरिकार्डियम का क्या काम है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रिक्शन। फिर अब इन दोनों के बीच का जो स्पेस बन गया उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। और इस पेरिकार्डियल कैविटी में एक फ्लूइड होता है, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे मायोकार्डियम। अब मायोकार्डियम क्या है, जब हमने बोला कि ये मसल और कार्डियक है ना, तो मायो मतलब मसल्स, और ये किसके बनी होगी, मसल्स की। और कौन सी मसल्स, कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल्स के फाइबर कौन से होंगे, कार्डियक मसल फाइबर्स। ठीक है, इनका नाम होता है कार्डियक मायोसाइट्स। ठीक है, तो कार्डियक मसल्स किससे बनी होती है, वो मायोकार्डियम किससे बना होता है, कार्डियक मायोसाइट्स, यानी कार्डियक मसल फाइबर्स का बना होता है। अब ये क्या करती है, पंपिंग में हेल्प करती है, हेल्प्स इन
पंपिंग। दूसरा क्या काम करती है, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, इसका क्या है ये, इनवॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री मतलब वो एक्शन जो हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, अगर तुमने अपना हार्ट को कंट्रोल कर लिया और किसी दिन पंप करना भूल गए तो तुम निपट जाओगे। ठीक है, मसल फाइबर हो गया, हेल्प्स इन पंपिंग, इनवॉलेंट्री एक्शन है। अच्छा, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सबसे ज्यादा जो पार्ट ऑफ हार्ट है वो मायोकार्डियम का ही है। ठीक है, जो पेरिकार्डियम है वो थिन लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, एंडोकार्डियम भी कुछ पार्ट ऑफ हार्ट कवर करती है, मायोकार्डियम ही सबसे ज्यादा होती है, और जब ये नीचे की तरफ आती है तो ये थिक हो जाती है। ठीक है, हमने मायोकार्डियम देख लिया, पेरिकार्डियम देख लिया। अच्छा, जो ये मसल फाइबर्स हैं, इनको क्या क्या बनाते हैं मसल फाइबर स्पेसिफिकली, इनके 3 यूनिट में बटे होते हैं, ये नोट कर लो। जो कार्डियक मसल फाइबर्स हैं ये 3 यूनिट में बटे हैं, और क्या क्या बनाते हैं, तीन यूनिट में डिवाइड है। पहला क्या बनाते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट। दूसरा क्या बनाते हैं, पेसमेकर। और तीसरा क्या बनाते हैं, कंडक्शन यूनिट। ठीक है, तो अब मसल फाइबर किस तरह से काम कर रहे हैं, हार्ट को तुम समझो, इसी में पता लग जाएगा। कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट यानी कॉन्ट्रेक्शन करने वाली यूनिट, वो मसल फाइबर जो कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करे। अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पेसमेकर वाली यूनिट का क्या काम होता है, इंपल्स को जनरेट करना, एक तरह से करंट कह सकते हैं, करंट को जनरेट करना। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंपल्सेस आ रही है। ठीक है, अब इंपल्स जनरेट हो गई, अब वो इंपल्स एक जगह पर जनरेट हो रही है, वहां से वो पूरे हार्ट में स्प्रेड होने के लिए हमें चाहिए कंडक्शन सिस्टम। तो वो जो कंडक्टिव यूनिट है वो क्या करेंगे, जो इंपल्स जनरेट हुए उसको स्प्रेड करेंगे थ्रू आउट द हार्ट। इस तरीके से मसल फाइबर्स काम करते हैं, समझ गए। अब हम देखेंगे थर्ड थर्ड लेयर, जिसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है, अब ये एंडोकार्डियम क्या है, सबसे पहले तो इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, पता ही लग रहा है, एंडो मतलब इनर मोस्ट। और इसका क्या काम है, इनर मोस्ट लेयर है, और क्या करता है, ये जो अंदर के चैम्बर है, वॉल्व है, उन सबको लाइन करता है, यानी उन सबकी बाउंड्री करता है। लाइंस द चैम्बर एंड वॉल्स। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर है, चैम्बर और वॉल्स को लाइन करता है, और थर्ड क्या काम है, जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है उसको स्मूथ करते हैं। ठीक है, ये इसका एंडोकार्डियम का सिंपल सा काम है, समझ गए। अब हम इसके बाद हम देखेंगे इंटीरियर ऑफ हार्ट। हमने स्ट्रक्चर देख लिया, उससे पहले इंट्रोडक्शन, लोकेशन, वेट। अब हम देखेंगे इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर का स्ट्रक्चर। इंटीरियर ऑफ हार्ट, अंदर क्या क्या होता है, देखो, दो चैम्बर हो गए, दो राइट दो लेफ्ट, और क्या हो गए, हमारे वॉल्स हो गए 4। अब देखो,
चैम्बर कौन कौन से हो गए? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, सिंपल सा है। राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल आता है, लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल आता है, ये तो सिंपल है। अब हमें देखना है वॉल्व। वॉल्व कितने होता है हमारे पास? वॉल्व भी हमारे पास 4 ही होते हैं। 2 होते हैं एवी वॉल्व। एवी वॉल्व को हम बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक है, और 2 होते हैं हमारे पास सेमिल्यूनार वॉल्व। ठीक है, 2 एवी वॉल्व होते हैं, 2 सेमिल्यूनार वॉल्व होते हैं। एवी वॉल्व होते हैं जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं, और जो सेमिल्यूनार वॉल्व होते हैं वो किसी भी चैम्बर और आर्टरी के बीच में होंगे। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी या आयोटा के बीच में। मैं अभी आपको एक एक करके बताती हूँ। समझ आ गया ये? अच्छा, हम देख लेते हैं कि वॉल्व का काम क्या होता है। वॉल्व का काम होता है आ रहे ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। जैसे राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, तो वो यहाँ से वापस ना चले जाए, इस चीज को कौन प्रिवेंट करता है? एक आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व यहाँ पे बनता है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड। ठीक है, वो क्या करता है? बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। ऐसे ही सारे वॉल्व जो है सिमिलर काम करते हैं। बता दो। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एवी वॉल्व। अब हम थोड़ा वॉल्व देख रहे हैं। पहला है हमारा एवी वॉल्व, जिसका हमने बोला था ना कि 2 एवी वॉल्व होते हैं, 2 सेमिलुनार। उसमें से एवी में से पहला है ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब तुम एक तरह से ये समझ लो, जितने भी वॉल्व है वो एक तरह से गेट है। ठीक है, अब ट्राइकस्पिड वॉल्व, मैंने बोला एवी वॉल्व हमेशा आर्टरी और वेंट्रिकुलर के बीच में होगा, है ना? ए फॉर आर्ट्रियम और वी फॉर वेंट्रिकुलर। तो ये कौन से वालों के बीच में होगा? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। किस किस के बीच में? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। याद रखना, ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में होता है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। अच्छा, ट्राइकस्पिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें 3 कस्प होते हैं। अगर हम इसका डायसेक्शन करके देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इनको बोलते हैं कस्प। तो 3 कस्प होते हैं, इसलिए ट्राइकस्पिड वॉल्व। अच्छा, एक एबी वॉल्व कंप्लीट हो गया। अब हम देख रहे हैं दूसरा एबी वॉल्व। दूसरा कौन सा है? बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व किस किस के बीच में होता है? अच्छा, जब एक आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल्व मिल गया तो दूसरा अपने आप ही क्लियर है ना। जब वो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, तो ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा। अब बाइकस्पिड है, इसलिए इसमें 2 कस्प होंगे। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, इसका एक अनदर नेम है, उसको हम कहेंगे मिट्रल वॉल्व। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। समझ आ गया? अब हमें जल्दी से देखने हैं सेमिलुनार में, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक टाइप वॉल्व का खत्म हो गया, सेकंड टाइप हम देख रहे हैं सेमिल्यूनार वॉल्व। सेमिल्यूनार वॉल्व ये भी 2 होते हैं। तो इसमें पहला है पल्मोनरी
वॉल्व अभी किस किस के बीच में बनता है? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो ये वॉल्व होता है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में यहाँ पे जो वॉल्व बनता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। किस किस के बीच में हो गया? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब दूसरा वॉल्व कौन सा होता है? आयोटिक वॉल्व। ये किस किस के बीच में होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में जो यहाँ पे वॉल्व बनता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में जो यहाँ पे वॉल्व बनेगा वो होगा आयोटिक वॉल्व। ठीक है, समझ आ गया? किसी को कोई डाउट? ये हो गया, हमारे सारे वॉल्व खत्म हो गए। अब हमने देखना है ब्लड वेसल, कौन कौन से ब्लड वेसल हमारे हार्ट में हार्ट के सर्कुलेशन में काम करती हैं। ब्लड वेसल पहला है, देखो बच्चों, ब्लड एट्रियम में आता है सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर मतलब जो ब्लड ब्लड वेसल ऊपर से आ रही है, जो वेन ऊपर से आ रही है, और इंफीरियर मतलब जो नीचे से आ रही है। अब दो क्यों आ रही है? सुपीरियर वेना कावा ऊपर की बॉडी का ब्लड लेकर आती है हार्ट में, इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी का ब्लड लेकर आती है हार्ट में। हार्ट के कौन से चैम्बर में? राइट एट्रियम में, ठीक है। अब तुम्हारा बॉडी से कौन सा ब्लड आया है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमेशा जो ऑर्गन छोड़ेंगे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही छोड़ेंगे। आगे हमारे पास यहाँ पे हार्ट में ब्लड, तो कौन सी वेन हुई? दो, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। पता लग गया? पहली ब्लड वेसल पता लग गई, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। ये सबसे बड़ी वेन होती है, जैसे अयोटा सबसे बड़ी आर्टरी होती है, ऐसे ही सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब नेक्स्ट, उसके बाद हमारी है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? राइट वेंट्रिकल में जो हमारा ब्लड होता है उसको लेकर जाती है कहाँ पे? लंग्स में। ये कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रही है। पल्मोनरी पल्मोनरी इज रिलेटेड टू योर लंग्स ना, तो कहाँ पे जाएगा? लंग्स में ही जाएगा। किस लिए जा रहा है लंग्स में? फॉर गैसियस एक्सचेंज, कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया जाए और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास वापस आ जाए, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी। थर्ड है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं? जो लंग्स में गैस एक्सचेंज होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना है उसको लेकर आती है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया, हार्ट से वो कहाँ पे गया? लंग्स में। लंग्स से ऑक्सीजनेट होने के बाद वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा। अब फोर्थ है हमारा आयोटा। आयोटा क्या करता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवाता है पंपिंग के थ्रू, ठीक है। ये जो वेन्स है, जो ब्लड वेसल्स है हमारे बॉडी में हार्ट में सर्कुलेशन के लिए यूज हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं फाइनली सर्कुलेशन। सुपीरियर वेना कावा। अब हम क्या देख रहे हैं? पहले तो ये देखिए,
सर्कुलेशन देख रहे हैं, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड कहां पर आएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड आ गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ब्लू मार्कर से दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक वॉल्व को क्रॉस करेगा, राइट एट्रियम में आके इकट्ठा तो हो गया। अभी गेट यहाँ बंद है, वो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो ये गेट इस तरीके से खुल जाएगा, ब्लड के प्रेशर से खुल जाएगा। तो यहाँ जो गेट है उसका क्या नाम है? सबसे पहली बात तो ये कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का वॉल्व है तो ए बी वॉल्व है, ठीक है। और राइट राइट के बीच का है तो उसको हम कहेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहेंगे? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। अब डीऑक्सीडेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा में के से राइट एट्रियम में आया और ट्राइकस्पिड वॉल्व को क्रॉस करके कहां पहुंच गया? राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में भी ये डीऑक्सीजनेटेड ही है क्योंकि अभी ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हुआ है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर है, ठीक है। अब इसको कहाँ जाना है? पल्मोनरी आर्टरी में। लेकिन यहाँ पे क्या है? गेट है। अब ये गेट जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट है, तुम देख रहे हो ये ऊपर की तरफ है। तो अब हमारी मसल, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल मायोकार्डियम, वो क्या करेंगे? बहुत फोर्सफुली कॉन्ट्रेक्शन करेंगे। जब वो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये गेट खुल जाता है, ठीक है, ब्लड के प्रेशर से खुल जाता है, तो हम पल्मोनरी आर्टरी का एक्सेस ले लेते हैं। अब राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच का वॉल कौन सा हुआ? ये हमारा है पल्मोनरी वॉल, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था भी हमारा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वॉल को क्रॉस करके कहां पहुंच गया? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी एक लेफ्ट लंग की तरफ जा रही है, एक राइट लंग की तरफ जा रही है, मतलब ये एक ही है, डिवाइड हो गई है, समझ गए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में चली गई, ठीक है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे कहाँ चला गया? लंग्स में। सॉरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हम ब्लू से दिखाएंगे। अब कहाँ पहुंचा? ये हमारे लंग्स में पहुंच गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? गैसियस एक्सचेंज, हमें पता है गैस एक्सचेंज हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया लंग्स ने, ऑक्सीजन इसे दे दिया ब्लड में, तो अब क्या हो गया? कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, प्योर ब्लड हो गया जिसे हम कह सकते हैं। अब वो वापस आएगा किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ये हमारी क्या है? पल्मोनरी वेन है। लेकर कहाँ आएंगे? लेफ्ट एट्रियम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया? अब हमारा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड पल्मोनर, ये कहाँ आया? हमारा लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में इकट्ठा होता जा रहा है, फिर यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व है जिसको हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ये खुल गया, मिट्रल वॉल्व खुल गया प्रेशर से, कहाँ पहुंचा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब ये कहाँ जा रहा है? हमारा आयोटा में जाना है, एक ही रास्ता है। फिर से कॉन्ट्रेक्शन होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा? ये वाला आयोटिक वॉल खुल जाएगा, आयोटिक वॉल खुल गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया? आयोटा में। देखो बच्चों, ये आयोटा है, ये आर्क ऑफ आयोटा है, जैसे हम मैथ्स में लगाते थे ना आर्क, ये आर्क ऑफ आयोटा है। ये ऊपर की तरफ ब्लड ले जाएंगी ये वो आर्टरीज, फिर पीछे से डिसेंडिंग आर्टरी आती है जो नीचे की बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करेगी, ठीक है। ये आगे जाके सिस्टमिक आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, जो जो सिस्टम में ब्लड जाना है, समझ गए। ये रहा हमारा पूरा सर्कुलेशन। फटाक से इसका एक समरी देख लेते हैं सर्कुलेशन का।
सुपीरियर दिख रहा है इतना बच्चों, दिखाई दे रहा है? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगे राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाएगा लंग्स में, लंग्स से ब्लड आएगा वापस से आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वापस आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा। ये तो रहा हमारा सर्कुलेशन, सीधी सी बात भाषा। अब सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आ गया, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व काम करा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक गेट था, पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी आर्टरी और लंग्स के बीच में कोई गेट नहीं था, पल्मोनरी आर्टरी डायरेक्ट लंग्स में ही जाके रुकी। लंग्स से वापस आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व है, उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व। अब लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में एक वाल्व है आयोटिक वाल्व। अब देखो ये हमने सारे वॉल्व पढ़ लिए, तुम में से एक ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे लेके जा रही है, जबकि हमें पता है आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी यहाँ डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड लेके चल रही है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके चल रही है, तो ठीक है, सिंपल सी भाषा में तुम एक बार में ये बोल दो कि ये एक्सेप्शन है। और हर वो आर्टरी या वेसल जो हार्ट में ब्लड लाती है वो वेन होती है, और जो हार्ट से ब्लड लेकर जाती है वो आर्टरी होती है, चाहे कोई सा भी। हार्ट में आने वाले वेन्स होंगे, जाने वाले आर्टरी होंगे। समझ आ गया? ये हमारा रहा सर्कुलेशन। समझ आ गया बच्चों? सो दिस इज ऑल फॉर योर कार्डियक सर्कुलेशन। एक चीज इसमें और रह गई कि हार्ट में, इस हार्ट में ब्लड दो बार आया है, एक बार पल्मोनरी, एक तो वेन्स के थ्रू आया चला गया, फिर उसके बाद फिर से वापस आया, दो बार सर्कुलेशन हुआ, इसलिए हम डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट भी कहते हैं। समझ गए? सो दिस इज ऑल फॉर योर हार्ट। और अगर आपको अच्छा लगा हो क्लास तो कमेंट डाउन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।